कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका की तरफ से आज शाम 6 बजे जो कि इंडियन टाइम शाम के 6 बजे CPI डाटा आने वाला है। अब यहाँ पर बड़े बड़े लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.1% है CPI डाटा आएगा। प्रीवियस टाइम आया था 3.3%। अगर जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि US की तरफ से जो CPI डाटा इस बार आएगा घटकर आएगा 0.2% कटौती के साथ 3.1% डाटा हमारे सामने आएगा। अगर इस हिसाब से डाटा हमारे सामने आता है तो मार्केट के अंदर हमें सीधा सीधा हम देखेंगे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि भाई एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है कि 3.1% आएगा और अगर वो नहीं आता है उससे बढ़कर आता है तो मे भी मामला नेगेटिव। बट अगर ये जो लोग सोच रहे हैं 3.1% उनमें से भी घट के आया 3% या तो 2.9% या तो 2.8% उसी के आसपास कहीं आया तो मार्केट में एक हावी जंप लग सकता है। CPI डाटा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब आप इन्फ्लेशन डाटा भी कह सकते हैं, यहाँ से महंगाई दर भी इसे आप हिंदी के अंदर बोल सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पर देखिए मैंने एक शेड्यूल इसका बताया था आप लोगों को कि कौन सी डेट को CPI डाटा आना है। आज के ही दिन आना है, आप देख पा रहे होंगे 11 जुलाई 2024 8:30 AM और इंडियन टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये जो टाइमिंग है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। बाकी हमारा इंडियन टाइम 6 बजे एग्जैक्टली डाटा हमारे सामने आएगा। सबसे पहला वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी IMP न्यूज़ अपडेट ये है। सेकंड चीज़ कि दोस्तों अभी तक जर्मन गवर्नमेंट उसकी होल्डिंग में से 76% बिटकॉइन को एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र कर चुकी है। अभी हम देखेंगे तो जर्मन गवर्नमेंट के पास $767 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन होल्ड है। 13,110 BTC अभी जर्मन गवर्नमेंट है होल्ड कर रही है। कुछ ही टाइम पहले जर्मन गवर्नमेंट के पास 50,000 बिटकॉइन थे। उनमें से उन लोगों ने धीरे धीरे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र किए और जैसे ट्रांसफ़र का पता रिटेल इन्वेस्टर या तो मार्केट के अंदर चलता है, फिर धीरे धीरे मार्केट में थोड़ा सा बुरा वक्त आया, डाउनफॉल आया, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिली, मार्केट में अल्टकॉइन में भी डाउनफॉल देखने को मिला। बट अब यहाँ पर गुड न्यूज़ तो ये है कि अब इसके पास ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बचे हैं, सिर्फ 24% बिटकॉइन उसके पास बचे हैं। तो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम बिटकॉइन इसके पास बचे, तो मार्केट को अब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों अमेरिकन CFTC के चेयरमैन ने कहा ये है उस वीडियो के अंदर, ये कहा है कि 70 to 80% क्रिप्टो करेंसीज नॉन सिक्योरिटीज़ है, मतलब कि वो सिक्योरिटीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ें मतलब पॉजिटिव बोला है, सिक्योरिटीज़ नहीं है उसका मतलब ये निकलता है कि कमोडिटी के अंदर कह सकते हैं, एक एसेट के रूप में भी आप कह सकते हैं, कमोडिटी के अंदर एक गिनती में आएगा। CFTC के चेयरमैन मतलब CFTC क्या होता है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, ये शॉर्ट में CFTC कहा जाता है। इसको बनाया गया 1974 में। इसको बनाया है अमेरिकन सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अमेरिकन डेरिवेटिव बाजारों को नियंत्रित करती है, जिसमें वायदा, स्वेप और कुछ प्रकार के विकल्प शामिल हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। आप यहाँ पे वीडियो क्लिप भी देख लीजिएगा। इसके चेयरमैन ने एक और भी बात बोली है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम कमोडिटी है, वो कोर्ट ने भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। Just last week, a district court in the Northern District of Illinois entered summary judgment in favor of the CFTC in a case involving fraud by an unregistered entity that promised steady returns in digital asset commodities such as Bitcoin and Ether. In its decision, the court reaffirmed that both Bitcoin and Ether are commodities under the Commodity Exchange Act. दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो क्लिप देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एज ए शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे। फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $58,500, जो कि कुछ ही टाइम पहले बिटकॉइन का प्राइस $59,000 के ऊपर भी ट्रेड कर चुका है। अच्छी चीज़ तो यहाँ पर है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने क्या किया, पहले बिटकॉइन थोड़ा सा साइडवेज हुआ, आप यहाँ पर देखिए $53,000 तक बिटकॉइन आया था, फिर बिटकॉइन ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आई, फिर हमने यहाँ पर एक ट्रिंगल टाइप का ट्रेंड को फाइंड आउट किया, ठीक है। नीचे ये सपोर्ट एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो फिर यहाँ पर देखिएगा ये ब्रेकआउट किया, तकरीबन $59,000 के आसपास गया, फिर ये ट्रिंगल को रिट्रेस किया और अगेन वापस घूमने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बुलिश हो रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से। बाकी जांच आपको करना पड़ेगा और मैं SL का जो यूज़ करूँगा, ये अभी जहाँ से रिटेस्ट करके बाउंस बैक हुआ उससे थोड़ा दूर मैं वहाँ पे SL का यूज़ करूँगा, जो कि ये कोई लेवल होगा $57,000 से थोड़ा नीचे। अगर मार्केट काटता है तो फिर मैं जितने भी ट्रेड्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए क्लोज कर लूँगा और फिर कुछ और मैं देखूँगा।
बाकी अभी यहाँ पर हम एसएल के साथ देखेंगे तो टारगेट कौन सा हो सकता है। अभी न्यूज़ वगैरह आएंगे तो मार्केट में थोड़ा पंपिंग डंपिंग भी होगा। जब सीपीआई डाटा आएगा 500, 700, 1000 और $3000 के भी पंपिंग डंपिंग होते हैं। वो फिर डाटा के ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत ज़्यादा डाटा पॉजिटिव हो गया तो सीधा जंप भी खा सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाटा आ गया तो फिर आपको पता ही है कि इमीडिएटली डंप वगैरह मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। वो थोड़ा डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट का एएसएल के साथ कि सीधा सीधा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये मार्केट रिकवरी करे और सीधा सीधा मैं ये लेवल देख रहा हूँ A63, 62 से लेके $63,000 वाला लेवल। क्योंकि सिंपल अब देखेंगे मार्केट का सीधा ये रेजिस्टेंस लेके ही मार्केट नीचे आया था तो मैं सोच रहा हूँ तब तक मेरे एनालिसिस के हिसाब से पॉसिबिलिटी है वन साइड एनालिसिस। ये टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मार्केट के अंदर 62 से लेके 63.4 तक भी हम मार्केट को सीधा देख सकते हैं। क्योंकि फिर क्रिटिकल रेजिस्टेंस वहाँ पर ही आ रहा है और जब मार्केट बाउंस बैक होती है तो छोटे मोटे रेजिस्टेंस ऐसे ही ब्रेक कर लेती है और एक अच्छा टारगेट यहाँ पर एक अच्छा प्राइस के ऊपर मार्केट चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ आईएमपी न्यूज़ अपडेट थे उससे हमने कवर किए हैं। प्लस पॉइंट बिटकॉइन के बारे में बात की, वन साइड एनालिसिस दिखाया। 65 to 70% एक्यूरेसी रहता है दोस्तों, आपको खुद जांच करना पड़ेगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ बट तो भी आपको कुछ क्लैरिटी देता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या देख रहे हैं, डाटा आने के ऊपर क्या हो सकता है और थोड़ा लंबा भी आप क्या देख रहे हैं उसे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।